जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर छापर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पेशे से एमआर एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटे समेत खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब 2 दिन से घर का दरवाजा न खुलने से परेशान रिश्तेदारों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। परिजनों का कहना है कि रवि बर्मन पत्नी पूनम और बेटे आर्यन के साथ रहता था। शुक्रवार के दिन तीनों नरसिंहपुर से लौटने के बाद दरवाजा बंद कर घर के अंदर चले गए। 2 दिन तक दरवाजा ना खुलने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजे को तोड़ अंदर घुसी तो पति पत्नी और बेटे तीनों फांसी के फंदे पर लटक रहे थे। शुरुआती जांच में पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ही कोई जोर जबरदस्ती के निशान मिले हैं, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि तीनों ने खुदकुशी की है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। साथ ही घर वालों व दोस्तों की मदद से आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। घटना जबलपुर में सामने आई है, किस प्रकार के फैक्ट्स अभी सामने आए हैं और कोई सुसाइड नोट और क्या प्रारंभिक आपको लग रहा है? गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर छापर में आज को ये सूचना मिली कि एक दंपत्ति ने, जिसमें पति पत्नी और एक उनका बच्चा है, जिसमें कि रविशंकर बर्मन करीब 40 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी पत्नी जिनका नाम पूनम बर्मन है और उनका एक 10 वर्ष का बेटा आर्यन बर्मन, इन्होंने आत्महत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। उस पर अभी एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच गई है, पुलिस भी मौके पर है और मर्ग कायम किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर क्या समझ में आ रहा है? अभी तक की जांच में कोई भी सुसाइड नोट नहीं प्राप्त हुआ है और कारण क्या था इस पर भी अभी पुलिस जांच कर रही है। ये जांच में तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। नजर पड़ी मैडम, सबसे पहले सूचना कहां से मिली? इन्हीं के घर के बाजू में संतोष बर्मन रहते हैं, जो इनके सगे भाई हैं। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। शुक्रवार की रात को आखिरी बार इन्हें देखा गया था। उसके बाद जब इन्होंने 2 बार नहीं खोला गेट, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और फिर जब अंदर जाके देखा तो तीनों व्यक्ति सुसाइड कर चुके थे। क्या लग रहा है 2 दिन पहले ही सुसाइड किया था, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज ये अब पीएम के बाद पता चलेगा कि बॉडी कितनी पुरानी है। अभी हमें जहाँ तक सूचना है उस अनुसार शुक्रवार की रात को इनको देखा गया था, तो उसके बाद की कब की घटना है ये पीएम रिपोर्ट में पता चलेगा। परिवार या रिश्तेदारों से कुछ इनपुट मिला हो कि कर्ज से में डूबे थे या किसी तरह? अभी ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है। जब जांच होगी उसी के बाद इसकी पुष्टि की जा सकेगी। क्या करते थे ये एमआर थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और दवाइयों का काम करते थे। पत्नी भी कोई जॉब में थी ऐसे कुछ? नहीं, पत्नी जहाँ तक हमें पता है हाउसवाइफ थी। हुआ परसों के दिन आए रात में नरसिंहपुर से, परसों आए नरसिंहपुर से और आने के बाद ये घर के अंदर गए। उसके बाद उनका बच्चा आया हमारी बिटिया के साथ खेलने और बजा के दरवाज़ा बंद कर दिया। सवेरे माता राम ने दरवाज़ा खटखटाई तो नहीं उठे, तो हमने हो सकता टूर से आए तो सो रहा हो। शाम को भी खटखटाया, ये नहीं उठे। फिर सवेरे हमने बोला शायद इतना सो रहा है, क्यों, कारण क्या है? फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा। कब तोड़ा? ये तोड़ा 11 बजे करीब आज। ठीक, जैसे ही तोड़ा तो अंदर देखा कि ये दोनों बच्चे बेड सहित लटके हुए। फिर मैंने दरवाज़ा वैसे ही उड़गा के फिर मोहल्ले के सभी लोग आ गए। फिर मैंने थाने में फ़ोन करके उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर इतने में ये आ गए। क्या करते थे, कोई परेशानी? नहीं, परेशानी का तो नहीं बताएंगे इनने क्या क्या कैसा रहा, लेकिन ये कि एमआर में ही काम करते थे, टूर में जाते थे एकदम। कभी कुछ परेशानी का जिक्र करते नहीं, थे ऐसा घर में? नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया। अगर बताया होता तो सॉल्व करते उस चीज़ को, परिवार में सभी लोग हैं, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई तो कारण है जिनके कारण से इन्होंने कदम उठाया। अब वो क्या कारण है ये मुझे नहीं। कर्ज वगैरह कुछ था? अब कर्ज वगैरह सर ऐसा है कि अगर बताए होते तो अपन जानते उन चीज़ को कि हाँ इनका कर्ज है, लेकिन परेशान रहता था। पति पत्नी के बीच कैसे रिश्ते? नहीं, बहुत बढ़िया रिश्ते थे। मैं बताता हूँ कि आप यहाँ नहीं, मुझसे नहीं, आप मोहल्ले में पूछ लिए। सिर्फ काम से मतलब वो सीधे घर। लेकिन इनने ऐसा कदम क्यों उठाया ये मैं भी नहीं जानता। मैं खुद संतोष बर्मन। आप कौन है? बड़े भाई उनके। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।